हेलो गाइस। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है पाइथन ट्यूटोरियल की सीरीज़ का। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिक्शनरी डेटा टाइप की। तो आते हैं सिंपल से यहाँ पे एक पहले बनाते हैं फाइल का नाम रहेगा हमारा, ये हमारा 19th वीडियो है तो मैं इसका 19 कर देता हूँ। 19 डिक्शनरी डेटा टाइप में लिख देता हूँ, डिक्शनरी डेटा टाइप। ओके, .py कर देता हूँ मैं इसे, ये तो एक्सटेंशन पकड़ेगा नहीं है। ओके, .py हो गया हमारा ये अच्छे से। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ, इसे मैं एग्जिट करता हूँ, सेव कर दूंगा। अभी एग्जिट सेव मांगेगा, सेव कर दिया है मैं। अब आते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप क्या है। ये अलग तरीका का डेटा टाइप है। ये हमारा जो है ये की वैल्यू टाइप का डेटा है, हमारा डेटा टाइप है की वैल्यू पेयर टाइप का। मतलब सिंपल से डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर टाइप के डेटा रहते हैं। की वैल्यू पेयर का मतलब मैं बताता हूँ अभी। तो देखो, अब मैं की वैल्यू का मतलब बताता हूँ। देखो, एक हमारे पास समझ लो कि एक है, ये हमारे पास की रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, सपोज करो 5 लिख दिया, ये हमारी की होगी। और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, 6 लिख दिया। तो हमारे पास क्या है, 5 की है और 6 जो है ये वैल्यू है। इस तरीके से हमारा डेटा रहता है की वैल्यू टाइप में। ओके, तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हम लोग सिंपल से लिखेंगे क्या, करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। लाइक हमें डिक्ट बनाना है तो मैं डिक्ट लिख दिया, डिक्ट 1 लिख देता हूँ, मैं डिक्ट 1 लिख दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल से करली ब्रेसेस यूज़ कर लिया, तो ये हमारा डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा। और इसके साथ मैं अगर चाहता हूँ डिक्शनरी का यूज़ करके ही मैं क्रिएट करूँ, तो हम लोग आराम से डिक्ट भी लिख के क्रिएट कर सकते हैं डिक्शनरी को। ओके, देन आते हम लोग बात करते हैं डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करेंगे। तो डिक्शनरी का सिंपल से मतलब क्या होता है, की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर इतना ही डिक्शनरी का मतलब होता है, सिंपल सी बात है। डिक्शनरी में हम लोग कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे दिखाता हूँ डिक्शनरी का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं एक बनाता हूँ पहले डिक्शनरी, सबसे पहले डिक्ट 1 नाम से बना दिया मैं। और यहाँ पर सिंपल से करली ब्रेसेस का यूज़ किया। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ पहले स्ट्रिंग रखता हूँ, ए रखता हूँ। ए के अंदर मैं रख देता हूँ 5 को, ठीक है। और मैं कॉमा करता हूँ, और मैं कर देता हूँ, सॉरी, मैं कॉमा करके कर देता हूँ बी को। बी के अंदर सिंपल से रख देता हूँ मैं 6 को। और इस तरीके से सी के अंदर रख देता हूँ मैं फिर से बाहर आ गया। इसी तरीके से मैं सी के अंदर रख देता हूँ, सी के अंदर रख दूंगा मैं 7 को। ओके, देन इतना हो गया। अब मैं यहाँ पे सिंपल से अगर प्रिंट करता हूँ मैं अपना, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट क्या करता हूँ, डिक्ट 1 प्रिंट किया मैं, इसे रन किया। देखिए ये डिक्शनरी हमारा प्रिंट कर चुका है, किस तरीके से प्रिंट कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे इसका टाइप भी देख लेता हूँ। टाइप क्या है इसका, टाइप में दिखाता हूँ, टाइप ऑफ डिक्शनरी 1। ओके, तो इतना हमारा हो गया ये। अब मैं इसे रन करता हूँ। देखो टाइप इसका क्या है, डिक्ट 1 है। अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ हम लोग चाहें तो इसके अंदर लूप्स कैसे लगाएंगे, तो मैं लूप्स का भी बता दूंगा अभी। तो अभी हम लोग डिक्शनरी का देख लिए। अब हम लोग इसके अंदर कुछ मेथड्स देखेंगे। मेथड्स लाइक हम लोग कैसे इसके अंदर और अपडेट कर सकते हैं डेटा को, कैसे और डेटा को डाल सकते हैं हम लोग। अगर हम सपोज करो इसमें अपेंड करना हो कुछ डेटा, और लाइक सी है, डी मुझे डालना हो, तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिखूंगा क्या, डिक्ट 1 ऑफ डी में कर देता हूँ। डी करके डी इक्वस्ट में कर देता हूँ क्या, 8 कर देता हूँ। सॉरी 8 कर दिया मैं, ठीक है, 8 कर दिया। 8 करके मैं यहाँ पे सिंपल से क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट करता हूँ क्या, डिक्ट 1 को मैं प्रिंट कर दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ। देखो हमारे पास डी आ चुका है। तो डी इस तरीके से हमारा अपेंड हो चुका है। तो अपेंड का मतलब सिंपल से, इसमें अपेंड का कोई फंक्शन नहीं है। तो अगर मैं यहीं पे एक चीज़ और कर दूं, अगर अपडेट का देखना हो, तो अगर मैं यहीं पे ए कर दूं, तो देखो ये क्या करेगा, ए की जगह पे 8 कर देगा। यानी सिंपल से हम लोग जो भी लिखेंगे वो जाएगा, पहले सर्च करेगा। अगर इसके अंदर की है उसकी की, यानी कि ए कहीं पे भी होगा तो ये अपडेट कर देगा। उसकी वैल्यू अगर नहीं है तो सिंपल से एक क्रिएट करके उसके अंदर मतलब उसे डाल देगा, ऐड कर देगा एक की वैल्यू पेयर को। ओके, देन इसके बाद हम लोग एक और यूज़ करते हैं क्या, क्लियर में दिखाता हूँ। डिक्ट 1 डॉट क्लियर में कर देता हूँ। तो इसके बाद हम लोग देखो कैसे करेंगे, डिक्ट 1 डॉट क्लियर का यूज़ करता हूँ मैं। क्लियर मेथड जो इसका है उसका मैं यूज़ करता हूँ। मैं इसे रन करता हूँ तो देखो डिक्ट 1 जो हमारा इम्पिटी हो जाएगा, यानी कि ये सारी वैल्यू को इम्पिटी कर देगा उसकी, समझे। तो डिक्ट 1 को ये क्लियर कर देगा। ये हमारा डिक्ट 1 का जो मतलब क्लियर मेथड है। इस तरीके से क्लियर को हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्लियर के बाद हमारा आता है एक मतलब फ्रॉम की आता है। फ्रॉम की को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो मैं बता ही देता हूँ। देखो डिक्ट 2 में एक बना लेता हूँ। सपोज करो मैं बना लेता हूँ क्या, एक एक्स बनाता हूँ। तो इसका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसे पहले पूरा कमेंट कर देता हूँ। फ्रॉम की को कैसे यूज़ करेंगे, मैं एक एक्स बनाता हूँ। एक्स में सपोज करो मैं वैल्यू डाल दिया क्या, वैल्यू डाल दिया मैं, वैल्यू बना दिया मैं एक की 1 डालता हूँ मैं, ठीक है। की 1 कॉमा करके मैं डाल देता हूँ की 2, ठीक है। और मैं कॉमा करके कर देता हूँ की 3 कर दिया। इतना मैं कर दिया। अब इसके बाद मैं एक वाई ले लेता हूँ, वाई इक्वल में देता हूँ 5, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी की हैं, इनके अंदर वैल्यूज यही रहे, यानी कि हमारे पास ये रहे और वैल्यू हमारे पास 5 ही सबके अंदर है। तो सिंपल से हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या,
मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, एक dict1 नाम से बना देता हूँ, dict1 नाम से बना देता हूँ, और यहाँ पे सिंपल से लिख दूंगा dict लिख दिया मैं। और dict लिख के क्या करूँगा मैं, इसके अंदर एक आई ट्रिबल दे दूंगा, आई ट्रिबल मतलब x दूंगा, और क्या दे दूंगा, y दे दूंगा। ठीक है, x दे के मैं दे दूंगा y इसके अंदर। तो ये क्या करेगा, सॉरी ये तो हमें dict क्रिएट करेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ फ्रॉम की का यूज़ करना, तो मैं फ्रॉम कीज लिखूंगा, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, x लिखूंगा। और देखो ये पहला हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर देखो अभी सजेशन देगा, ये क्या सजेशन दे रहा है, पहला टाइप रहेगा, फिर आई ट्रिबल रहेगा। ठीक है, टाइप, आई ट्रिबल एंड वैल्यू। तो टाइप को हम लोग छोड़ेंगे, तो आई ट्रिबल देखेंगे और वैल्यू देखेंगे। तो आई ट्रिबल हमारा क्या है, आई ट्रिबल हमारे पास एक्स है। आई ट्रिबल मतलब जिसके अंदर लूप्स हम लोग यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो एक्स हमारा आई ट्रिबल है, तो एक्स को देते हैं, और हम लोग वाई को दे देंगे वैल्यू। अब मैं यहाँ पे अगर आके मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट में करूँ dict1 को। ठीक है, तो मैं प्रिंट करता हूँ dict1 को प्रिंट करता हूँ, तो देखो क्या होगा। तो देखो सारी की सारी कीज़ के अंदर 5 आ चुका है वैल्यू हमारा। तो इस तरीके से हम लोग फ्रॉम कीज़ का यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, और मैं इसे ओपन कर देता हूँ। इसे मैं ओपन कर दिया। ठीक है, तो इतना मैं कर दिया हूँ। ये मैं dict1 को भी ओपन कर देता हूँ। ओके, तो इतना हमारे पास हो चुका है। मैं काम करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ। मैं कॉपी करके फिर नीचे आके इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इतना हमारा हो चुका है। तो हम लोग इसे अभी रन करते हैं, तो हमारा ये कहाँ तक आ रहा है, यानी सी को ये ऐड कर दिया है। इसके बाद हमारे पास एक और वैल्यू होती है गेट की। हम लोग गेट का यूज़ कैसे करेंगे, तो मैं दिखाता हूँ। प्रिंट में करता हूँ, प्रिंट dict1 डॉट गेट करता हूँ मैं। गेट मेथड का कैसे यूज़ करते हैं, गेट मेथड में हम सिंपल से क्या देंगे, की दे देंगे। की हम लोग क्या देंगे, ए दे देते हैं। ए के बाद देखो क्या प्रिंट करेगा, ए के बाद देखो ए पे क्या है, वैल्यू 8 है, तो ये 8 प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे 8 देख रहे हो, 8 ये प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग गेट मेथड का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग यहीं पे सपोज करो डी नहीं, डी तो है नहीं, तो डी करते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, डी पे नन आ रहा है, डी है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ए को कर दिए। और इसके बाद और सारे मेथड हैं इसमें, लाइक आइटम्स का यूज़ करके हम लोग, अब मैं लूप्स बताता हूँ इसमें, लूप्स को कैसे यूज़ करेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पे सिंपल से एक लूप लगाता हूँ इसके अंदर। लूप्स का यूज़ कैसे करते हैं, फॉर आई इन dict1 में लिख देता हूँ, dict1। हम लोग लूप लगा के इसके अंदर की वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे, मैं प्रिंट करता हूँ। प्रिंट क्या करता हूँ, आई को। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर का जितना भी है मैं उसे कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। तो मैं 8 तक किया था, मैं इसे कमेंट कर दिया। अब मैं देखो इसे रन करता हूँ, क्या आता है हमारे पास। देखो सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। तो मैं टाइप को भी हटा देता हूँ अभी के लिए, कमेंट कर दिया टाइप को भी। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो क्या आ रहा है हमारे पास, सारी ए बी सी जितनी भी कीज़ हैं, सारी की सारी कीज़ आ चुकी हैं। तो हमारा ये हो गया। तो अब हम इसे रन किए, हमारा ये प्रिंट हो चुका है। तो हमारा ये हाँ सही, ये हमारा हो रहा है। अब हम एक लूप और लगाते हैं इसमें। किस तरीके से हम लोग, मान लो अगर कीज़ तो हमारे पास आ चुकी हैं, अगर मैं वैल्यूज़ लानी हो तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, और मैं इसे कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल से एक और चीज़ है, dict1 डॉट वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ देखो क्या देगा हमें। मैं इसे रन किया, देखो वैल्यूज़ क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइटरेबल। तो मैं यहाँ पे सिंपल से अभी ब्रैकेट लगाना भूल गया था। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, 8 6 एंड 7। समझ रहे हो, तो हमारे पास ये 8 6 एंड 7 आ रहा है। किस तरीके से ये 8 6 एंड 7 आ रहा है, हाँ 8 तो हम लोग अपडेट कर दिया ना, इसीलिए 8 6 एंड 7 आ रहा है। 8 आ गया यहाँ पे, 6 आ गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक बार प्रिंट ही कर देता हूँ, प्रिंट में लिख देता हूँ, प्रिंट dict1 कर देता हूँ, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी हमें समझने में। तो देखो ये आ गया 8 6 एंड 7, सारा का सारा लूप चल के हमारा आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ नहीं की एंड वैल्यू दोनों आ जाए, तो हमारे पास वैल्यू भी आ चुकी, की भी आ चुकी। अब मैं चाहता हूँ वैल्यू भी आ जाए और की भी आ जाए, दोनों आ जाए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ dict1 डॉट आइटम्स, dict1 डॉट आइटम्स में लिख दिया, और मैं इसे रन करता हूँ। देखो क्या आ रहा है, की वैल्यू का पेयर दोनों आ गया है, ए आ गया, 8 आ गया, बी 6, सी एन 7। इस तरीके से हमारा की वैल्यू पेयर दोनों आ चुका है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, और सारे इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, लाइक हमें अगर डिलीट करना हो इसमें से, ठीक है, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। मैं लूप्स भी बता चुका हूँ किस तरीके से लूप्स का यूज़ होगा। अब मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, सपोज करो डिलीट क्या करना है मुझे, कोई भी इंडेक्स का डिलीट करना है, लाइक ए है, ए को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिख देता हूँ dict1 डॉट पॉप लिख देता हूँ, पॉप मेथड इसमें काम करेगा। मैं पॉप लिखता हूँ, पॉप लिख के मैं क्या लिख देता हूँ, उसकी की यानी की वैल्यू लिख देता हूँ। की वैल्यू क्या है, ए है हमारे पास, तो मैं ए दे देता हूँ। और मैं यहाँ पर सिंपल से आके प्रिंट करता हूँ, प्रिंट क्या करता हूँ, dict1 को। तो देखो हमें क्या देता है, ये ए को ये डिलीट कर देगा, ए को डिलीट कर दिया, देखो बी एन सी दे दिया हमारे पास, बी एन सी। अब इस तरीके से हमारा ये पॉप मेथड काम करेगा। अब इसके बाद और एक चीज़, हम लोग एक डिक्शनरी के अंदर सेम नेम से सेम नेम के की से दो वैल्यू नहीं रख सकते हैं, इतना याद रखना।
अब इसके बाद हम लोग चाहते हैं नहीं हमारा जो लास्ट इंडेक्स है वही बस डिलीट, चाहे लास्ट में जो वैल्यू हमें उसमें अपेंड किए हैं यानी कि ऐड किए हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिख सकता हूँ पॉप आइटम, ठीक है, पॉप आइटम लिख दूंगा मैं, तो वो लास्ट की वैल्यू को डिलीट कर देगा। तो मैं यहाँ पे पॉप आइटम लिख दिया। देखो अब ये क्या करेगा, लास्ट का डिलीट कर देगा। लास्ट में लोग क्या डालते हैं, सी को डाल देते हैं, तो देखो सी को ये डिलीट कर दिया। तो ये पॉप आइटम इस तरीके से हमारा यूज़ होता है। और अगर मैं चाहता हूँ जैसे कि एक और चीज़ इसमें से एक और अच्छा खासा इसमें मेथड है सेट डिफ़ॉल्ट करके, तो मैं देखता हूँ इसके अंदर हमारे पास क्या क्या, मैं इसे रन करता हूँ, हमारे पास क्या है ABC है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल से dict1 डॉट सेट डिफ़ॉल्ट। अब इस सेट डिफ़ॉल्ट में क्या दूंगा, मैं की दूंगा, की दे दूंगा क्या, सपोज करो सी देता हूँ, मैं सी देता हूँ और मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी देता हूँ लाइक 10 दे देता हूँ, ठीक है। और मैं एक वेरिएबल में से स्टोर कर देता हूँ, एसएस इक्वल्स टू स्टोर कर देता हूँ और मैं सिंपल से आके यहाँ पे प्रिंट करता हूँ क्या, एसएस को। अब देखो ये क्या देगा हमें, ये देगा क्या 7 देगा, क्यों, सी के की पे देखो क्या है 7 है। अगर सपोज करो यहीं पे मैं सी के बदले डी दे देता हूँ, तो देखो ये क्या करता है, डी तो है नहीं, राइट, डी इसमें है नहीं, ABC तक है, डी है नहीं, तो ये डी दे दिया, डी की वैल्यू 10 दे दिया, ठीक है। मगर ये डिफरेंट क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे आके प्रिंट करता हूँ dict1 को, तो मैं dict1 को देखो प्रिंट किया तो डी ऐड कर दिया। यानी कि इसका हम लोग यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें अगर डिक्शनरी में कोई वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, अगर की है वो, तब तो वो की जो है वो अपडेट हो जाए, अगर नहीं है तो ऐड हो जाए। लाइक अगर हम लोग डायरेक्ट उसमें अगर ऐड कर रहे हैं फिर अपडेट कर रहे हैं, अगर वो नहीं है तो एरर आ सकती है या फिर कुछ भी हो सकती है फिर अलग से, तो ऐसे हम लोग सेट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। अगर वो है, सिंपल सी बात है, अगर हमारे डिक्शनरी में पहले से पड़ा हुआ है तो अपडेट कर देगा वैल्यू, अगर नहीं है तो अलग से ऐड कर देगा। इस तरीके से हम लोग सेट डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो अपडेट का एक और मेथड मैं बता देता हूँ, अपडेट किस तरीके से हमारा काम करता है एक और है। अपडेट के लिए मैं दिखाता हूँ, तो मैं एक और डिक्शनरी बनाता हूँ, dict2 बना देता हूँ, dict2, और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ जो हम लोग ऊपर बनाए हैं, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लिया, मैं AB को ही कॉपी कर, तो इस तरीके से हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं। मैं इसे कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैं आता हूँ सिंपल से नीचे आके मैं इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है, मैं इसे पेस्ट कर दिया। अब देखता हूँ मैं क्या होता है ये। तो हम लोग अपडेट मेथड का किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो मैं वहाँ पे C दिया था, सपोज A देता हूँ, A में देता हूँ मैं 20, राइट, 20 देता हूँ और B की जगह मैं देता हूँ E। अब देखो ये अपडेट मेथड क्या करेगा, मैं दिखाता हूँ, dict1 डॉट अपडेट में लिख देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ क्या, dict2 से, ठीक है, dict2 से अपडेट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपल से लिख देता हूँ प्रिंट dict1, ठीक है, dict1 में प्रिंट कर। अब देखो क्या होता है इसमें, देखो A की जगह 20 आ गया और E ऐड हो गया। यानी कि सिंपल से अपडेट मेथड क्या करता है, ये जो हम लोग dict1 यानी डिक्शनरी 1 में जाएगा, ये चेक करेगा अगर इसकी कीज हैं, अगर की है ये उसमें पड़ी हुई पहले से ही, तो देखो ये हमारा dict1 सिंपल से क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल जब अपडेट कर रहे हैं तो ये उसकी कीज को देखेगा, अगर की उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, अगर की जो dict2 में हम लोग जितनी भी वैल्यूज दी हैं, जितनी भी की वैल्यू दी हैं, अगर की dict1 में प्रेजेंट है तो वो सिंपल से उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, अगर नहीं है तो उसे ऐड कर देगा उसमें। तो इस तरीके से हमारा ये अपडेट मेथड काम करता है। तो मैं सारे मेथड लगभग बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक और हम लोग चाहें तो लूप लगा सकते हैं किसमें, कीज में भी, जो यहाँ पे हम लोग सिंपल से लिख रहे थे, तो मैं इतना बता चुका हूँ। तो इसे देखो मैं इसे ऐसे ही बताते जा रहा हूँ, तो इसे नोट करते रहना, ठीक है। नोट करने से फ़ायदा क्या होगा, वो आप लोग को ही फ़ायदा पता चल जाएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, कमेंट हटा देता हूँ इसका, और मैं dict1 डॉट कीज़ में लिखते के दिखाता हूँ। कीज़ से क्या होगा, कीज़ से क्या होगा, बस वही कीज़ वैल्यू आएंगी। अगर हम लोग कीज़ नहीं देंगे तो भी कीज़ आएंगी, अगर देंगे तो भी की आएंगी। तो देखो हमारे पास की आ चुकी है ABC। तो इस तरीके से हम लोग कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं लूप में। तो आज के लिए हमारा ये डिक्शनरी मेथड हो चुका है पूरा। अब डिक्शनरी के बाद मैं अगला जो बताने वाला हूँ वो हमारा सेट होगा, और सेट के बाद मैं बताऊँगा हम लोग कैसे मेंबरशिप ऑपरेटर्स को, इन और नॉट इन को हम लोग यूज़ कर पाएंगे। इन सारे के सारे जो हमारा इन सारे के सारे लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, ये सब है, इन सब में कैसे हम लोग इन और नॉट इन का यूज़ कर पाएंगे, और कैसे उसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे मतलब कोड को जल्दी से कर पाएंगे। और उसके बाद मैं बताऊंगा फंक्शंस, और फंक्शंस के बाद चलेंगे हम लोग थोड़े एडवांस लेवल के प्रोग्रामिंग पे, लाइक उप्स पे जाएंगे। ओके, देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।